गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नोट मेकिंग आपको मैं सिखाने वाला हूं कि किस तरह से नोट्स हम बनाते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पर एक पैसेज दिख रहा होगा। इस तरह से ही पैसेज आपके बोर्ड की एग्जाम में आएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से, पहले नंबर का भी पैसेज होगा, उस पैसेज में से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे नंबर का जो पैसेज होगा वो नोट मेकिंग के लिए होता है। तो नोट्स हम तैयार करेंगे और इस पैराग्राफ को पढ़ करके नोट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल रूल्स में डिस्कस किया कि किस तरह से मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स हमको बनाने हैं और एब्रीविएशन का ध्यान रखना है, शब्दों के संक्षिप्तीकरण का ध्यान रखना है। जिस शब्द का हम संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं उसका करेंगे और जिनका नहीं होगा उनको हम पूरा लिखेंगे। उससे पहले 2 बातें मैं आपके साथ कर लूं कि एक तो बहुत सारे छात्र कमेंट्स करते हैं कि ये वाला लेसन नहीं पढ़ाया 12वीं क्लास में, ये पोएम नहीं पढ़ाई। आपको मैं चाहूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट को खोल के देखें। प्लेलिस्ट में रेनबो लेसन, जो रेनबो बुक है आपकी, उसके सारे लेसन्स और सारी पोएम्स हो गई हैं। एक लेसन बच रहा है बस, उसको मैं पूरा करा दूंगा। तो जो भी नए मेरे साथ जुड़े हैं, अभी सब्सक्राइब जिन्होंने अभी किया है, और एक बात यह है कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वही मेरी प्लेलिस्ट को खोलकर देख सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लेलिस्ट नहीं खोल पाएंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें पहले। सब्सक्राइब करने के बाद ऊपर प्लेलिस्ट लिखी हुई है, प्लेलिस्ट को ओपन करें। कक्षा 12 के कॉलम में सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब 50% ऐसे लोग मुझे देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जब आप वीडियोस देख ही रहे हैं, आपको मैटर पसंद आ रहा है, तो क्यों ना आप सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो 50% ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वो मेरे वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को खोल पाएंगे। चलिए, इसमें क्या, ये प्रश्न लिखा आएगा ऊपर जो आपको दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ देता हूं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एज गिवन बिलो। कि नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़िए और जो 2 प्रश्न नीचे लिखे हुए हैं इनके जवाब दीजिए। इस तरह से गद्यांश आएगा और नीचे क्या लिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, तुम्हारे पढ़ने के आधार पे, ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के गद्यांश को पढ़ने के आधार पर, मेक नोट्स, नोट्स बनाइए, ऑन इट, इस पैसेज पर, यूजिंग हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, वही मुख्य बिंदु और उप बिंदुओं को लेते हुए, मुख्य बिंदु और उप बिंदुओं का उपयोग करते हुए। और दूसरा प्रश्न क्या है, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल, एक उपयुक्त शीर्षक के साथ समरी लिखनी है आपको। तो ये जो है, ये वाला पहला प्रश्न 4 नंबर का है और जो दूसरा प्रश्न है ये 2 नंबर का आता है पेपर में। अब एक बार पहले इसको पढ़ लीजिए। इसमें क्या है कि हम मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये आप ही की बुक हाउ योगा हील्स में से मैंने पैसेज लिखा है, आपको वह अनसीन पैसेज आएगा। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। सबसे पहली बात स्ट्रेस की है इसने, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की सब बात की है। इसमें क्या चीज शामिल है, एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शैलो ब्रीदिंग एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद टेंसिंग मसल्स। इंटरनली की बात की है। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। क्रोनिक स्ट्रेस, फिर क्रोनिक स्ट्रेस की बात की है इसने। Chronic stress can lead to continuously high levels of cortisol. This hormone at normal level helps, normal level पे helps to maintain an active healthy body, including regulation of metabolism and blood pressure. But excessive amount, फिर excessive amount की बात की है cortisol की, can suppress the immune system and cause sleep disturbance and loss of appetite. High level of cortisol, फिर high level of cortisol की बात की है, can also increase your heart rate, blood pressure and your cholesterol and triglyceride levels.
द बॉडी हैज अ नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। नेचुरल काउंटर बैलेंस की बात की है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की, कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम और द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम becomes activated when threat or stressor has passed, but it can consciously activated by deepening the breath and by relaxing the skeletal muscles। इस तरह से आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और अब इस पैराग्राफ में से क्या करना है, आपको मेन पॉइंट्स बनाने हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इधर की साइड में मैं अब देखिए नोट्स बनाता हूं आपके लिए। यहां पे हम लिख देंगे नोट्स, ये लिख दिया हमने नोट्स। अब नोट्स में हमको क्या करना है, पहला मेन पॉइंट लेना है। इसमें से पहला मेन पॉइंट ले लीजिए, क्या है, व्हाट वी फील एज स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। यहां पे हम पहला पॉइंट ले सकते हैं कैपिटल लेटर में, और चलो दूसरी उसका इस्तेमाल कर लू मैं। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, और इस तरह से अंडरलाइन भी कर दें इसे, ये हमारा मेन पॉइंट हो गया। अच्छा, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, नंबर 1। ये इसका उपबिंदु है। अब उपबिंदु क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं SNS। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की देन है क्या, स्ट्रेस। दूसरे शब्दों में कहें, द प्रोडक्ट ऑफ फाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये हो गए हमारे मेन पॉइंट। अब ये मेन पॉइंट हो गया और ये हो गए सब पॉइंट इसके, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप देखिए, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की यहां पे बात की है, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में ये सारी चीजें भी शामिल हैं। एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सैलो ब्रीदिंग। अब आप क्या करिए, एक मेन पॉइंट दूसरा बना लीजिए, दूसरा मेन पॉइंट। दूसरे मेन पॉइंट में क्या कर सकते हैं हम, कैपिटल लेटर में लिखेंगे फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट इंक्लूड्स फाइट और फ्लाइट में क्या शामिल रहता है, अंडरलाइन कर दें इसको। अब इसके उपबिंदु लिखेंगे हम, फाइट और फ्लाइट में क्या क्या शामिल रहता है। देखिए क्या क्या शामिल रहता है, इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट। नंबर 2, और क्या चीज शामिल रहता है इसमें, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं अपन, बीपी, अपन को पता है। नंबर 3, शैलो ब्रीदिंग। नंबर 4, ये उपबिंदु चल रहे हैं इसके, किसके, फाइट और फ्लाइट इंक्लूड। फाइट और फ्लाइट में क्या शामिल रहता है, नंबर 4 में हम मेटाबॉलिज्म, विद मेटाबॉलिज्म, विद को छोड़िए, मेटाबॉलिज्म एंड को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड टेंसिंग मसल। ये हो गया नंबर 2।
नंबर 3 मेन पॉइंट, नंबर 3 क्या आएगा फिर देखिए, इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यहां पे लिख सकते हैं हम इंटरनल इम्पैक्ट ऑफ फाइट और फ्लाइट। आंतरिक प्रभाव, फाइट और फ्लाइट का आंतरिक प्रभाव, ये मेन बिंदु हो गया। अब इसके उपबिंदु क्या बनेंगे, आंतरिक प्रभाव क्या करता है, ये आंतरिक प्रभाव क्या छोड़ता है हम पे, रिड्यूसेस ब्लड फ्लो, रक्त के बहाव को कम करता है आंतरिक रूप से। दूसरे बिंदु पे क्या लिख सकते हैं हम, शट्स डाउन डाइजेशन, पाचन को बंद कर देता है, रिड्यूसेस ब्लड फ्लो हो गया, शट्स डाउन एलिमिनेशन डाइजेशन, एलिमिनेशन, बाहर नहीं निकलने देता है गंदे पदार्थ को, इंटरनल इंपैक्ट है इसका ये। अच्छा ये हो गया। अभी 4th पॉइंट मैं ऊपर लिखने वाला हूं, इनको हटा देता हूं मैं। 4th पॉइंट क्या रहेगा हमारा, 4th मेन पॉइंट, सब इन्हीं में से लिखना है आपको, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना है, सारा कुछ गद्यांश में से लिखते हुए चलना है हमें। अच्छा 4th पॉइंट, क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, दिस इज हार्मोन एट नॉर्मल लेवल। अब हम बना लेते हैं क्रोनिक स्ट्रेस एट नॉर्मल लेवल। चौथा पॉइंट, क्रोनिक स्ट्रेस, कैपिटल में लेते हैं, क्रोनिक एट नॉर्मल लेवल। क्रोनिक नहीं सॉरी, कॉर्टिसोल है वो, कॉर्टिसोल। क्रोनिक तो लगातार निरंतर होता है, कॉर्टिसोल, CORTISOLE, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एट नॉर्मल लेवल। और इसको अंडरलाइन करें कि कॉर्टिसोल नॉर्मल लेवल पे क्या करता है, सामान्य जब इसका स्तर होता है, मेंटेन, नंबर 1 मेंटेन हेल्दी बॉडी, नंबर 2 और क्या करता है, regulates metabolism, एंड बीपी को और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। अच्छा अभी 5वां मेन पॉइंट निकालें हम इसमें। 5वां मेन पॉइंट क्या निकल रहा है, इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव कॉर्टिसोल, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव कॉर्टिसोल। अधिक कॉर्टिसोल का प्रभाव क्या होता है,
इंक्रीज हार्ट रेट, नंबर 1 इंक्रीज हार्ट रेट, हृदय की गति को बढ़ा देता है, एंड बीपी, बीपी को बढ़ा देता है, स्लीप डिस्टरबेंस, नंबर 2 अनिद्रा लाता है, और क्या करता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख को कम कर देता है, और क्या करता है, कोर्टिसोल को बढ़ा देता है, नंबर 4 इंक्रीज कोर्टिसोल, सॉरी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल, TRIGLCERIDE, ट्रिग्लिसराइड लेवल, ट्रिग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देता है। तो ये 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद लास्ट पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं, लास्ट मेन पॉइंट छठा, वो क्या है, काउंटर बैलेंस टू फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। इसको लिख सकते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को लेकर के क्या चीज है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम काउंटर बैलेंस है, एक तो काउंटर बैलेंस ऑफ फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट का संतुलन है एक तो ये। नंबर 2 एक्टिवेट्स व्हेन स्ट्रेसर पास, जब तनाव गुजर जाता है एक्टिवेट हो जाती है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। नंबर 3 पे हम लिख सकते हैं एक्टिवेटेड बाय डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसों से इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। तो अब हमने क्या किया है बच्चों, यहां पे इस गद्यांश में से मेन पॉइंट्स हमने निकाले हैं, और इन मेन पॉइंट्स के अंदर छुपे हुए जो उप बिंदु हैं, ये उप बिंदु हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स इन्हीं के अंदर छुपे हुए हैं मेन पॉइंट्स के अंदर। जैसे कोर्टिसोल एट नॉर्मल लेवल, कोर्टिसोल सामान्य स्तर पे क्या करता है, मेंटेन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर को बनाए रखता है, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड बीपी, ऊर्जा शक्ति को, भोजन से मिलने वाली ऊर्जा शक्ति को और बीपी को नियंत्रित करता है। इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव कोर्टिसोल, अधिक मात्रा में कोर्टिसोल का क्या प्रभाव है, इंक्रीज हार्ट रेट, स्लीप डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ एपिटाइट, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल, ये इसी में शामिल है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में क्या शामिल है, काउंटर बैलेंस ऑफ फाइट और फ्लाइट, एक तो ये काउंटर बैलेंस है, फाइट और फ्लाइट का संतुलन है, ये एक्टिवेट्स, ये एक्टिवेट होती है जब स्ट्रेसर गुजर जाता है, तनाव जब निकल जाता है, एक्टिवेटेड इसको सक्रिय किया जा सकता है बाय डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेकर के। तो ये तो हो गया 4 नंबर का नोट्स। अब क्या करना है, आपको इसकी समरी करनी है।
समरी कैसे होगी देखिए, पहले तो इसकी लाइन काउंट कर लीजिए आप कितनी लाइनें हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था समरी कितने में होती है, 1/3 में होती है समरी, 1/3 दी हुई लाइनों की 1/3 समरी होती है। तो 1/3 के लिए पहले तो लाइन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइनें, तो 6 लाइनों में जाएगी इसकी समरी। और इस कह रहा है कि राइट अ समरी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। एक सुटेबल टाइटल, पहले टाइटल लिख देते हैं। टाइटल क्या है? अवर बॉडी, कुछ भी लिख दीजिए, अवर बॉडी, हमारा शरीर, इतना भी चल जाएगा, अवर बॉडी। कोई लिखना चाहता है बॉडी एंड हार्मोन्स, बॉडी और हार्मोन्स लिख दीजिए। और यदि कोई कुछ लिखना चाहता है ह्यूमन बॉडी कर दीजिए, मानव शरीर। ह्यूमन बॉडी ऐसे भी हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज, मानव शरीर और बीमारी। तो कुछ भी आप एक इनमें से कोई सा भी टाइटल आप लिख दीजिए। अवर बॉडी हो जाएगा, बॉडी एंड हार्मोन्स हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज हो जाएगा। आप क्या करना है, हमको इसकी समरी करनी है। समरी करेंगे तो कैसे करेंगे? स्ट्रेस रिलेटेड diseases are surge in heart rate, blood pressure, shallow breathing, and tensing muscle. And tensing muscles. Internally fight or flight, shuts down digestion and reduces blood flow. Chronic stress leads to cortisol. Chronic stress leads to cortisol. Cortisol which maintain our body at normal level. Which maintain body at normal level. Higher level of cortisol, higher level of it causes sleep disturbance. Increase heart rate. There is counterbalance. To the fight or flight
fight or flight, that is parasympathetic nerve system. It is activated by deep breathing. ये हो गई आपकी समरी। तो इस तरह से समरी इन्हीं लाइनों में से आपको अपने शब्दों में लिख करके करनी पड़ेगी और इस समरी का आपको एक उचित शीर्षक देना पड़ेगा। इस तरह से नोट्स बनाना और नोट्स बना करके मेन पॉइंट लिखना, मेन पॉइंट के बाद सब पॉइंट्स लिखना, वो तो 4 नंबर के नोट्स हो गए। फिर आपको आता है नंबर दूसरे प्रश्न का समरी का, और समरी में सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइटल देना है और टाइटल के बाद समरी लिखनी है। तो ये आपका नोट मेकिंग का एक प्रश्न हो गया जो 6 नंबर दिलाएगा आपको, 4 नंबर के नोट्स और 2 नंबर की समरी। इस समरी में कुछ नंबर, आधा नंबर आपके टाइटल का भी रहेगा और 1.5 नंबर आपकी की हुई समरी का रहेगा और 4 नंबर आपके नोट्स के लिए रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं बच्चों आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट को देखो जहां 12वीं क्लास का कॉलम बना हुआ है, सारी आपको पूरा सिलेबस वहां पे मिलेगा प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए।